नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, दुनिया भर के साहित्य और सिनेमा का जो सबसे पसंदीदा विषय है वो प्रेम है। हालांकि इस प्रेम की तरह तरह की रंगतें आज तक आती रही हैं और पुरानी पढ़ने से इनकार करती हैं। अभी इन दिनों जिस एक फिल्म की बार बार चर्चा हो रही है वो मैं वापस आऊंगा, उस फिल्म में भी एक प्रेम 78 साल पुराना बिल्कुल मरने से इनकार कर देता है। वो आदमी की जान में अटका हुआ है और उसके लिए सीमा पार करने की नौबत आती है। इस बारे में चर्चा हो रही है। फिल्म के भीतर भी ये बात आती है कि क्या ये प्रेम संभव है, आज की दुनिया में संभव है। मैं ये सवाल नहीं उठा रहा हूं कि आज की दुनिया में संभव है या नहीं, लेकिन एक बहुत पुरानी फिल्म की मुझे याद आई जिसको मैंने नए सिरे से देखा, याद करने के लिए कि प्रेम कैसे असंभव तरीकों से भी घटित होता है। एक कागज का पुर्जा पांव के पास पड़ा हुआ, जिसने वो पुर्जा रखा है उसकी शक्ल नहीं देखी, उसका नाम नहीं मालूम, उसकी उसका कोई पता नहीं मालूम, उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन एक नायिका जैसे पूरी उम्र अपने इस प्रेम का पीछा करती रहती है और जब वो हासिल होता है तो उसको एक झटके में छोड़ देती है। ये कैसा नाटकीय, मानवीय या अति मानवीय प्रेम है। ये फिल्म आपको भी याद होगा, कोई ऐसी फिल्म नहीं जिसकी कम चर्चा हो। ये हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे कामयाब फिल्मों में एक है, पाकीजा। याद कीजिए, तवायफों के जिंदगी पे बनी, बल्कि तवायफों की जिंदगी पे बनी नहीं कह सकते हैं, कोशिश की तो थी कमाल अमरोही ने ऐसी एक फिल्म बनाने की, लेकिन वो एक शख्स की, एक प्रेम की जिंदगी पे बनी फिल्म हो गई। जो उनकी पत्नी थी मीना कुमारी, नायिका प्रधान फिल्में अमूमन हम लोग पुराने दौर की आलोचना कर देते हैं कि उस दौर में नायिकाएं सिर्फ पेड़ों के पीछे घूमने का काम करती थी, लेकिन सच ये है कि कई बड़े निर्देशकों ने उस दौर में भी ऐसे फिल्में बनाई जिनमें नायिकाएं बहुत अहम कड़ी का काम करती रहीं। बल्कि आप मदर इंडिया और बाकीजा तो दो ऐसी फिल्में हैं जिनमें नायिका ही, वो नायिका प्रधान फिल्में ही हैं। एक नरगिस की और दूसरी मीना कुमारी की। क्या इत्तेफाक है कि मीना कुमारी ने इस फिल्म में, पाकीजा में, दो भूमिकाएं की हैं। एक में उसका नाम नरगिस होता है, मां जो बनी है वो नरगिस है, और बेटी जो है वो साहिब जान है। साहिब जान ट्रेन से सफर कर रही है। उसके पहले की कहानी यही है कि जो सीनियर मीना कुमारी है, नरगिस बनी मीना कुमारी, उससे एक लड़के शहाब को प्रेम हो जाता है। ये अशोक कुमार हैं। शहाब उसको एक रात के अंधेरे में उठा लाते हैं, उठा नहीं लाते हैं, उनके साथ भाग आती है। लेकिन शहाब के अमीर घर वाले, शहाब के पिता उसको कबूल करने से इनकार कर देते हैं। वो भागती है वहां से और एक कब्रिस्तान में अपनी बची खुची उम्र गुजार देती है। वहीं उसको एक संतान होती है, एक बेटी। वो एक चिट्ठी लिखती है मरने से पहले कि तुम्हारी एक बेटी है, इसको ले जाओ। वो चिट्ठी जो है वो वक्त के थपेड़े खाती हुई 18 साल बाद पहुंचती है शहाब के पास, अशोक कुमार के पास। अशोक कुमार खोजते हुए जब अपनी बेटी तक पहुंचते हैं तो उनकी मौसी जो उस बेटी को ले गई है वो तैयार नहीं होती है, वो लखनऊ छोड़ देती है। अब असली वो कहानी शुरू होती है जहां ये प्रेम आता है। ट्रेन चल रही है, ट्रेन में मीना कुमारी सोई हुई हैं, उनके पांव दिख रहे हैं, मेहंदी रचे पांव, और राजकुमार आते हैं। वो बोलते नहीं है। मजे की बात की पूरी फिल्म में राजकुमार का ये संवाद उनको बोलते नहीं दिखाया गया है, सिर्फ उनकी आवाज है। एक खत वो पांव के पास छोड़ के वो गलती से इस कंपार्टमेंट में ट्रेन के घुस गए हैं, बारिश का समय है। वो अपने कंपार्टमेंट में जाने से पहले एक पुर्जा छोड़ देते हैं कि आपके पांव देखे, बड़े खूबसूरत हैं,
इन्हें जमीन पे न उतारिएगा, ये मैले हो जाएंगे। अब ये पुर्जा जीवन भर संभाले रखती है साहिब जान, और वो नर्तकी है, तवायफ है, दुनिया भर के गीत गाती रहती है, सबका मन बहलाती रहती है। लेकिन रात को 3 बजे एक गुजरती हुई ट्रेन को चुपचाप देखती रहती है। उसको लगता है कि कहीं उसका प्रेम, जिसने चिट्ठी छोड़ी थी, हो सकता है इसी ट्रेन से जा रहा हो। फिल्में बड़ी नाटकीय होती हैं, ये फिल्म भी बहुत नाटकीय थी। तो उसमें तरह तरह से वो मीना कुमारी अंततः राजकुमार से मिल लेती हैं, 2 बार मिल पाती हैं। लेकिन इस मुलाकात से पहले, इस रूमानी ख्याल से पहले कि किसी ने कहा था कि अपने पांव जमीन पे न उतारिएगा, एक सहेली मीना कुमारी से कहती है कि उसने तुम्हारे बारे में नहीं कहा था, क्योंकि तब तुम्हारे पांव में घुंघरू नहीं बंधे थे। याद दिलाती है कि तवायफ की सिर्फ देह होती है, उसकी आत्मा नहीं होती है। वो किसी से प्रेम करने का अधिकार नहीं रखती है। ये बात मीना कुमारी को कुछ इस कदर याद रखती है कि जब वो राजकुमार से मिलती है, तब भी याद करने से इनकार कर देती है कि उसने ऐसा कोई पुर्जा देखा था। और जब वो याद कर लेती है, जब हर जगह देखती है कि राजकुमार को उसकी वजह से थोड़ी बदनामी झेलनी पड़ रही है, और राजकुमार उससे शादी के मोर्चे पे पहुंचता है, तो शादी करने को पहुंचता है, तो अचानक वो उससे इनकार कर देती है। एक प्रेम जीवन भर जिसका इंतजार किया, वो प्रेम बिल्कुल आखिरी समय में ठुकरा दिया, क्योंकि लगा कि वो मैं नहीं हूं जिससे प्रेम करता है राजकुमार। वो तो एक तवायफ है, जो एक लाश है, एक चलती फिरती लाश, जिसकी कोई रूह नहीं है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। राजकुमार इसके बाद कहते हैं कि जिसके पांव मैले नहीं हुए थे, क्या वो आखिरी मुजरा उनको मालूम हो चुका है कि वो मुजरे वाली थी। वो एक नई शादी करने जा रहे हैं, मतलब शादी करने जा रहे हैं, और एक खत भेजते हैं कि तुम आकर मुजरा करो। वो आती है और मुजरा करती है। और बरसों बाद जो सीन आपने शोले में देखा होगा, कांच पे नाचती हेमा मालिनी का, असल में कांच पे सबसे पहले नाची थी मीना कुमारी ही। नाचते नाचते बिल्कुल आखिरी दृश्य में वो लैंप जो जल रहा है, जो दीपक जल रहा है शीशे का, उसको गिरा देती उन 3-4 दीपकों को एक साथ, और किरचों पे नाचती, पांव लहूलुहान करती है। इत्तेफाक से ये वही आंगन है जहां उसके पिता मौजूद हैं, ये राजकुमार उसका भतीजा है। इस आसपास वो फिल्म खत्म होती है। लेकिन ये फिल्म तवायफों को लेकर बनाई गई थी, प्रेम को लेके कई अहम सवाल, कई असंभव लगती कल्पनाएं छोड़ जाती है। क्या दर्शकों ने इसीलिए इस फिल्म को देखा होगा? ये फिल्म असल में जितनी मीना कुमारी की है, जितनी कमाल अमरोही की है, ये 1972 की बनी फिल्म है, कमाल अमरोही की है, उससे ज्यादा ये फिल्म लता मंगेशकर की है। पूरी फिल्म जो है लता मंगेशकर के गीतों से गुथी हुई है। उस फिल्म में जैसे ये गीत मुजरा कर रहे हैं, इनमें थिरकन है, ठाड़े रहियो, बांके यार हो, या चलते चलते हो, या सारे के सारे गीत, वो गीत कमाल के हैं। लता मंगेशकर ने उनको अद्भुत ढंग से गाया है। लगता है कि आप गीत न सुने, नृत्य न देखें, सिर्फ गीत सुनते चले जाएं। सच ये है कि मीना कुमारी जब ये फिल्म कर रही थी, तो एक थकान और ढलान से भी गुजर रही थी। तो कई बार लगता है कि उनकी थिरकन मंद पड़ जाती है। कहा जाता है कि बिल्कुल आखिरी दृश्य किसी डबल पे फिल्माने की नौबत थी, वो उन दिनों बीमार भी रह रही थी। लेकिन ये फिल्म लता मंगेशकर के गीतों से बनी है, और गुलाम मोहम्मद और नौशाद के संगीत से। एक बात और, इतनी रूमानी फिल्म की, प्रेम की इतनी सुंदर कहानी कहने वाली फिल्म की, जो पीछे की कहानी है, जो असली कहानी है, जो हकीकत है उसकी, वो न जाने कितनी पीड़ा से भरी है।
ये फिल्म बनने में पूरे 15 साल लग गए। इन 15 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया। गुलाम मोहम्मद की मौत हो गई, जो संगीतकार थे। इसके पहले उन्होंने मिर्जा गालिब का संगीत दिया था। बहुत मशहूर और कामयाब नहीं थे, लेकिन कमाल अमरोही ने इस फिल्म के लिए उन्हें चुना था, और इन गीतों ने बताया कि उनका चयन कितना सही था। लेकिन उनकी मौत के बाद भी, जिसे बैकग्राउंड म्यूजिक बोलते हैं, पार्श्व संगीत, उसका बहुत सारा काम बाकी था, जो नौशाद ने पूरा किया, और वो काम भी काबिल तारीफ है। पूरी फिल्म में लगातार आपको पीछे से किसी हल्के से गीत की हल्की सी धुन आती रहेगी, कोई गीत बजता सुनाई पड़ता रहेगा। राजकुमारी की आवाज भी इसमें है, और मीर की गजल भी है, ये धुआं सा कहां से उठता है, कभी दिल से कभी जान से उठता है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिसने इस संगीत प्रधान फिल्म को यादगार बनाया। लेकिन त्रासदियों से भरपूर इसकी असलियत रही। जिस मीना कुमारी के लिए एक ट्रिब्यूट की तरह फिल्म बनाई जा रही थी, उस मीना कुमारी से कमाल अमरोही के रिश्ते 60 के दशक में ही खराब हो गए। अंततः वो उनसे अलग हो गई, और उसके बाद फिल्म के पूरी होने के एक महीने बाद, रिलीज होने के एक महीने बाद उनकी मौत भी हो गई। तो त्रासदियों से भरी रही है फिल्म। मीना कुमारी खुद एक बड़ी शायरा थी। नज्म के नाम से वो शेर लिखा करती थी, गजलें और नज्में लिखा करती थी। मैं आपको सुनाता हूं मीना कुमारी की कुछ नज्में। आगाज तो होता है पर अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। हंस हंस कर जवां दिल के हम क्यों न चुने टुकड़े, हर शख्स के किस्मत में इनाम नहीं होता। ये दर्द, ये तकलीफ, ये उनके उसमें थी। एक और नज्म उनकी याद आती है, चांद तन्हा है और आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, राह देखा करेगा सदियों, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। एक नज्म और बहुत कम पंक्तियां मुझे उसकी याद हैं। टुकड़ा टुकड़ा दिन बीता और धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। जब चाहा दिल को समझें हंसने की आवाज सुनी, जैसे कोई कहता हो ले फिर तुझको मात मिली। तो जीवन भर उनको ट्रेजिडी क्वीन कभी कहा गया था। मीना कुमारी की सिहरती हुई, लरजती हुई आवाज का जादू जरूर इस फिल्म में दिखाई पड़ता है, और वो शानदार जादू है। अब उसको आप देखकर उस आवाज को आप महसूस कर सकते हैं कि वो कितना कमाल का जादू है। तो एक त्रासदी भरे जीवन से निकली एक संगीतमय प्रेम कहानी। आज मैंने इसकी चर्चा इसलिए की क्योंकि फिर एक प्रेम कहानी चर्चा में है, और विभाजन के दिनों की याद है। सच यह है कि चाहे वो मुगले आजम हो, चाहे ये फिल्म पाकीजा हो, दोनों शायद विभाजन के बाद एक बीती हुई सभ्यता की निशानियों की तरह, उसको ट्रिब्यूट की तरह हमारे बीच रचे गए थे, और वो बने रहे। कहते ये भी कि पाकिस्तान में भी अमृतसर के टीवी से इसका प्रसारण शुरू हुआ, तो लाहौर में भी इस फिल्म को बहुत सराहा गया, बहुत पसंद किया गया। तो सरहदें बट गई थीं, दिल नहीं बटे थे। ये मेरा बड़ा प्रिय विषय है जिसमें बार बार लौटता हूं मैं। आज इतना ही, एक पुरानी फिल्म की, एक पाकीजगी की याद। शुक्रिया।